राजस्थान में भाजपा अब सत्ता में आ चुकी है और नए चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा ने अब मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। 2 दशक से ज्यादा भी संगठन में काम कर चुके भजनलाल शर्मा जोधपुर में भी 4 वर्षों से अधिक यहाँ रहे और अलग अलग जिलों में यहाँ काम किया। हमारे साथ में नुकमल जी पालीवाल है, जो भजनलाल जी शर्मा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के चुनाव में काम किया है। उनसे बात करते हैं किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, क्या जब जोधपुर में वे थे किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से लोगों से मिलते थे, सब कुछ जानते हैं उनसे। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। पहले तो किस तरह से भजनलाल जी शर्मा ने यहाँ काम किया, चुनाव में भी वो यहाँ पे थे और सालों तक यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पे काम किया है। नमस्कार। भजनलाल जी जो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यकर्ता कार्यशैली जो हमारे लिए सिर्फ प्रेरणादायक थी। वो साधारण से साधारण कार्यकर्ता से इसी प्रकार बात करते थे कि वह उसके बरोबर के कार्यकर्ता हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, इतना बड़ा दायित्व हमारे पास। इनके व्यवहार में ये कभी भी झलक नहीं दिखाई दे रही थी। किस तरह से, क्योंकि काफी सालों यहाँ रहे थे, क्योंकि संघ से आते हैं, वो संघ में भी काम किया है और यहाँ पे प्रभारी भी रहे थे। किस तरह से वो रुकते थे, किस तरह से उनका आचार व्यवहार था सभी लोगों से? जहाँ पर भी जो हमारा यहाँ लोकल संगठन है, यहाँ के जो जोधपुर का संगठन के हिसाब व्यवस्था के हिसाब से जहाँ व्यवस्था हो जाती, वहीं पर उनके रुकने की व्यवस्था होती थी। उनकी तरफ से कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि मेरे लिए ये व्यवस्था की जाए। संगठन जैसी व्यवस्था करता था, उन्हीं के हिसाब से वो अपने आप को ढाल करके उसी व्यवस्था से वो रुकते थे। कभी भी अलग से अपने लिए व्यवस्था के लिए वो कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को नहीं कहते थे। आपके साथ तो कई बार रूम भी शेयर किया है उन्होंने, कई बार आपके साथ बैठ के खाना खाया है, आपके साथ घूमे हैं गाड़ी में। तो अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एकदम से चौंकाने वाला नाम सबको को चौंका दिया था उनके नाम ने। जब आपने मुख्यमंत्री की घोषणा के रूप में उनका नाम सुना, तो पिछली बातें तो याद आई होगी, तो क्या बात जो सबसे पहले आपको याद आई उनकी? सबसे पहले तो अभी जैसे ये विधायक बने, तो मैं विधायक बनने के बाद जब जयपुर में गया, तो मैंने उनको फ़ोन किया था, तो व्यवस्था के अटेंड नहीं किया। तो मैंने उनसे मज़ाक किया, "क्या भाई साहब आप विधायक बन गए और फ़ोन नहीं उठाते?" इस प्रकार का। तो उस समय बैठक में थे, तब उन्होंने बड़े मज़ाक लिहाज़े से कहा कि भई प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठे थे, भई तेरे अध्यक्ष के पास आज आपके पार्टी के अध्यक्ष के साथ बैठा हूँ, कैसे फ़ोन उठा सकता हूँ? परंतु उसका जो व्यवहार था, अभी जैसे हमारे मोदी जी के यहाँ पर दौरा था कुछ चुनाव से पहले, तो हम एक निजी होटल में रुके हुए थे भाई साहब के साथ में। तो रात को 12 बज गए, 12 साढ़े 12 बजे कहा, काम करते रहे और फिर पूछा, मुझे कहा, मैंने पूछा भाई साहब भोजन किया? तो उन्होंने कहा नहीं भोजन अभी आया ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, 12:30 बजे रात तक भोजन नहीं आया, पर उन्होंने कभी किसी कार्य को देख कर नहीं किया, भोजन आया नहीं, मेरा भोजन नहीं किया। तब रात को 12:30 बजे निजी होटल के सहायक को बुलाकर हमने कहा, और भैया भोजन नहीं आया, तुम क्या ध्यान नहीं रहा? यानी कभी किसी कार्यकर्ता को 12:30 बजे कहने के बाद 1 बजे लगभग भोजन आया और रात को 1 बजे भोजन किया, और उनके मन में, दिमाग में, फेस पे कभी भी फीलिंग नहीं हुई, एहसास नहीं किया कि मैंने भोजन नहीं किया। इतना उनकी काम के प्रति जो लगन थी, यानी ये मेरे खुद की बात कर रहा हूँ, अभी जो मोदी जी का प्रवास था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस समय की बात है, अभी की। तो इस प्रकार ही कितना साधारण व्यक्ति, उनको देखकर रात को 1 बजे भोजन शुरू किया, 1 डेढ़ बजे तक भोजन किया रात को, और आराम से काम में लगे वापस, ऐसे लग रहा है जैसे दिन हो उनके। तो कहने का काम के प्रति जो निष्ठा थी, और ये वास्तव में हमारा जो नेतृत्व है मोदी जी का, उनको व्यक्ति काम की पहचान है, और इन्हीं निष्ठा की वजह से आज वह, इसी अनुभव और निष्ठा की वजह से आज वह राजस्थान के सर्वोच्च पद और मुख्यमंत्री पद पर आज विराजमान है। 2 किस्सों की बात की आपने। पहले तो जब वो विधायक बने, आपने फ़ोन किया, क्योंकि उनको टिकट मिलना भी एक आश्चर्य वाली बात थी। पहली बार वो टिकट मिला, पहली बार वो विधायक का चुनाव लड़े और जीते। और उसके बाद में आपने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं, आपने नाराज़गी ज़ाहिर की, बड़े मज़ाकिया अंदाज़ में। जब कब ये बात हुई थी, उसके बाद में कितनी देर बाद में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई? 3 दिन बाद मुख्यमंत्री की घोषणा हुई। वैसे उनका स्वभाव, कई बार मिले हम, जैसे पोकरण में मैं चुनाव प्रभारी था नगर पालिका का, उस समय भी हमारे साथ थे। तो उन कहते थे भाई साहब ये परिस्थितियां हैं, रात को कोई भी परिस्थिति होती, कोई जैसे उम्मीदवार था, तय से काम नहीं हो रहा है, तो हम भाई साहब से बात करते, तुरंत जवाब आता, फोन आता, वापस गाइडलाइन देते कि इस प्रकार काम करो तो ये कार्यकर्ता है, ये हम चुनाव यहाँ से जीत सकते हैं। कभी भी जब मैं पोकरण प्रभारी रहा, कभी भी फोन करते, फोन अटेंड करके और तुरंत समाधान बताना, और इतनी बारीकी से बताना कि हम उस वे से काम करते हैं, तो जैसा हम चाहते थे वैसा रिजल्ट हमें मिला। एक विधायक बने, तब आपने फ़ोन किया,
फिर आप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, आपका रिएक्शन क्या था जब आपने सोचा कि अरे मैंने फ़ोन किया था, फिर उन्होंने उठाया, बात की, अब मुख्यमंत्री बन गए, आपका रिएक्शन क्या था पहला? मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे ही मैं मिला उनसे, और हम जोधपुर से लगभग 20 एक कार्यकर्ता साथ गए थे, सबको मिलाया, सबसे मिला के मैं फोटो खींच रहा था। तो भाई साहब ने बड़े हस्ताक्षर में के, तुम फोटो खींचने आए हो नतमल? तो मुझे बहुत वहां कर मुझे गौरव फील हुआ कि भी एक इतने बड़े पद रह करके सामने व्यक्ति, और एकदम कितनी एकदम ध्यान रखते साधन से कार्यकर्ता आया, और तुरंत कहा कि यार तुम फोटो खींचने आए हो क्या? मैं नहीं भाई साहब, ये कार्यकर्ता है और ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके काम और शैली से सब प्रभावित है। तो एक एक कार्यकर्ता का मैंने फोटो खींचा, और उन्होंने बड़े स्नेह से सब कार्यकर्ता अपना फोटो खींचाया। तो ऐसा लग रहा है कि एक साधारण कार्यकर्ता से इस पद पे पहुंचे, कार्यकर्ता के अंदर काम का एक जोश, एक नई ऊर्जा आती है। तो निसंकोच मोदी जी का जो प्रदेश के सीपी जोशी और जेपी नड्डा जी का जो निर्णय है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां साधारण से साधारण कार्यकर्ता कब किस पद पर चला जाएगा, यह कोई भी नहीं बता सकता। बड़ा रोचक एक किस्सा बताया आपने खाने को लेकर। क्या खाना नहीं मिला था, लेट हो गया, फिर आपने होटल में जाकर रिक्वेस्ट की और खाना आया। कहीं कुछ नाराज़गी किसी तरह की कुछ देखने को मिली खाने को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी उनके चेहरे पे भाव-भाव में ऐसा फीलिंग नहीं हुआ अभी उनको भोजन ही मिला है। ये साधारण सी प्रक्रिया होती है, कार्यक्रम में कार्यकर्ता सब व्यस्त रहते हैं, उनको पता है, क्योंकि वो साधारण कार्यकर्ता से महामंत्री पद तक का सफर तय किया, वो सीधे कहीं से नहीं आए, काम करते ही सीधे एक साधारण कार्यकर्ता से बूथ अध्यक्ष से लेकर सीट होते हुए से महामंत्री तक पहुंचे, तो उनको कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पता है। इसलिए वो नाराज नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता की कार्य मोदी जी का कार्यक्रम था, कार्यकर्ता की व्यस्तता थी, इसलिए उन्होंने कहा भी नहीं, कार्यकर्ता सब व्यस्त है, हो सकता है कहीं न कहीं मिसिंग हो गई होगी। और उनके अंदर भाव नहीं आया, उनके अंदर ये आया कि कार्यकर्ता कितनी लगन से काम कर रहे हैं। जिस काम को मोदी जी की सभा करना लक्ष्य था, भोजन कोई लक्ष्य नहीं था, यह उन्होंने मुझे बताया। कोई आम जन के साथ उनका कुछ किस्सा आपको याद आता है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ रहे और आप तो साथ में ट्रैवल करते थे, साथ में काम करते थे। कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहेंगे लोगों के साथ में? जब एक हमारे ब्राह्मण समाज में एक मर्डर हो गया था चेरई गांव के अंदर, तो भाई साहब के साथ हम वहां बैठने गए थे। वहां पर बहुत ही एक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे थे, तो भाई साहब वहां चले मेरे साथ, हम उनको लेके गए वहां पर। और भाई साहब ने तुरंत उस वहीं बैठ करके वहां संबंधित अधिकारियों को फोन करके बताया, और उनसे अनुरोध कि मुझे इस पर कार्रवाई चाहिए, और जो अपराधी है, यह अपराधी किसी भी हालत में गिरफ्तार होने चाहिए। उसकी वापस फीडबैक लिया, और भाई साहब के जाने के बाद पुनः भाई साहब फोन कर भी पूछा, और उसके बारे में जानकारी भी ली, और मुजरिम पकड़े गए। वह उन्हीं की क्रियाशीलता और उनके जो प्रभाव था, उन्हीं का यह परिणाम था। उसके बाद उस परिवार का भी फोन आया, उन्होंने भी धन्यवाद दिया कि अभी इस प्रकार, यानी किस प्रकार एक साधारण से कार्यकर्ता के साथ जाना, एक साधारण कार्यकर्ता की समस्या का समाधान करना, यह उनके स्वभाव में है। नेतृत्व क्षमता पे लेके कई लोगों ने बात कही है कि पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, कैसे संभालेंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं वो 2 दशक से संगठन में कार्य कर रहे थे। किस तरह से कार्य नेतृत्व था उनका, थोड़ा जानकारी दे पाएँ आप? नेतृत्व की क्षमता बड़ी विलक्षण है उनकी। जो नहीं जानते वही ये कह सकते हैं कि नेतृत्व क्षमता नहीं है। जो व्यक्ति नहीं जानता वही है, जो व्यक्ति जानता है इनकी कार्यशैली को, संगठन जानता है, और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि उनकी संगठन की कुशल संगठक है, किस प्रकार संगठन चलाना और किस प्रकार सरकार चलाना, शायद इनके बरोबर शायद और कोई नहीं हो सकता था। इसीलिए मोदी जी ने यह निर्णय लिया है। यह यदि कहता है कि कुशल संगठक नहीं है या अनुभव नहीं है, तो वही कहेगा जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। कहीं न कहीं यही रिजल्ट है कि जोधपुर संभाग में जो है इतनी बहुसंख्या में जो सीटें आई है भाजपा की। यह जोधपुर संभाग के प्रभारी रहे लंबे समय तक। इन्होंने संगठन की छोटी से छोटी समस्या को बड़ी बारीकी से समाधान किया है, हर कार्यकर्ता को सुना है, हर कार्यकर्ता को काम पे लगाया है, और जहां जहां पर भी जिस स्थिति में जहां थोड़ी बहुत भी कमजोरी थी, उनको उन्होंने पूर्ण रूप से उस कमजोरी को मिटा करके और कार्यकर्ता को काम में लगने के लिए, संगठन का कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, इस प्रकार की भावना से सभी कार्यकर्ताओं को मोदी जी का नेतृत्व, सीपी जोशी और जेपी नड्डा बन करके काम करने के लिए इनकी जो शैली थी, इन्होंने सब कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। समय समय पर संगठनों की बैठक लेना, फीडबैक लेना, और उसके बाद वापस परिणाम आता है, उस परिणाम के बाद बारीकी से मूल्यांकन करना, इनके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। 2 दशक तक संगठन में रहे भजनलाल शर्मा और भाजपा के अलग-अलग पदों पर रहे, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कहते हैं भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता,
भाग्य से बलवान कुछ भी नहीं होता। यही देखने को मिला है भजन लाल जी शर्मा के साथ में। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।